हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। शुरुआत में मैं आपको बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि जो मैंने दोबारा से वीडियोस बनाने शुरू किए हैं और जिस तरह का रिस्पांस मिला है वो बहुत ही एनकरेजिंग है। आप लोगों ने बड़ा इंस्पायर करा है, तो बहुत शुक्रिया आपको। अब जल्दी से हम इस टॉपिक पे आ जाते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है कि हम ऑप्शन बाइंग में ओपन इंटरेस्ट को कैसे डिसाइफर करें। ओपन इंटरेस्ट के मूवमेंट के अनुसार हम अपनी बाइंग या सेलिंग कैसे कर सकते हैं, मार्केट में कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कब जाके कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है। ये ऑप्शन बाइंग सीरीज है, तो हम सिर्फ बाइंग की बात करते हैं, राइट। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत सिंपल सिस्टम में देखिए, ओपन इंटरेस्ट को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत उसके आयाम हैं, डिफरेंट फैसेट्स हैं, तो उतना हमें समझने की आवश्यकता नहीं है ऑप्शन बाइंग में। बिकॉज ऑप्शन बाइंग शूट एंड स्कूट जॉब होता है। जाइए, बाय करिए, अपना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लीजिए और निकल जाइए। लेकिन जब भी अगर आप ओपन इंटरेस्ट को ढंग से अगर समझ लेते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट आपको एक वो क्लैरिटी देता है और वो कॉन्फिडेंस देता है जो शायद कोई और इंडिकेटर नहीं दे सकता। तो अब हम जल्दी से आ जाते हैं, ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। सबसे पहले, ओपन इंटरेस्ट वो ओपन पोजीशंस होते हैं जो बायर्स और सेलर्स के द्वारा बनाए गए हैं। हमेशा मार्केट सेलर्स के पर्सपेक्टिव पे देखता है। क्यों? क्योंकि जो पीपल विथ डीप पॉकेट्स होते हैं, जो एफआईआईज होते हैं या बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े ऑप्शन प्लेयर्स होते हैं, वो सेल करते हैं। तो इसलिए हम सेलर्स का ओपन इंटरेस्ट को सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट के लिए तो बायर और सेलर बिल्कुल ज़रूरी है। कोई खरीदेगा तभी तो कोई बेच पाएगा। लेकिन हम ओपन इंटरेस्ट को इंटरप्रेट करते हैं सेलर्स के रूप में, राइट। तो एक सिंपल चीज़ समझिए कि हमें बायर के रूप में प्रॉफिट कब मिलेगा। हमें बायर के रूप में प्रॉफिट तब मिलेगा जब ऑप्शन सेलर को डर लगेगा। जब ऑप्शन सेलर को डर लगेगा कि उसने जो ऑप्शन सेल कर दिया है उसकी प्राइस ऊपर जा सकती है और उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। ऑप्शन सेलर को डर लगना मतलब ऑप्शन बायर का एक तरह से उसको बहुत बड़ी लॉटरी खुलने जैसा हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन सेलर जब डरेगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा। जैसे हम अगर ऐसे ऑप्शन बाई किया है हमने और लॉस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बेच देंगे। वैसे ही जो पहले बेच चुका है ऑप्शन सेलर, वो क्या करेगा, वो खरीदेगा वापस। जो उसने सेल करा हुआ है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, वो तुरंत खरीदेगा। और जैसे वो खरीदेगा, चूंकि उसकी पोजीशन बड़ी है, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। अब ऑप्शन सेलर को डर कब लग रहा है, ये आपको पता चलाएगा। कौन बता सकता है? ये बताने वाला है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या क्या लगा हुआ है। ये देखिए, ये ऊपर में मैंने पुट ऑप्शन लगाया हुआ है। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये पुट ऑप्शन है। एक वीवैप है, राइट। और ये नीचे है ऑप्शन कॉल ऑप्शन लगा हुआ है। ये जो चार्ट है, कैंडल चार्ट, ये कॉल ऑप्शन है, राइट। और कॉल ऑप्शन पर एक मूविंग एवरेज लगाया हुआ है मैंने। नीचे ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हमने एक मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, तो हमें एक तो क्लैरिटी हो जाती है कि भाई यहाँ पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाने लगता है। यानी एकदम क्लैरिटी है कि भाई अब मुझे पुट ऑप्शन में प्रॉफिट, पुट ऑप्शन को लॉस होगा तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ कई बार होता है कि जैसे मार्केट यहाँ ऊपर गया, फॉर इंस्टेंस यहाँ भी ऊपर गया, यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट के, सॉरी, यहाँ भी कॉल ऑप्शन ऊपर गया है मूविंग एवरेज के। आपको मैं ज़रा नज़दीक से बोल्ड करके दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड। ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ एक पर्टिकुलर स्पॉट। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी जो कॉल ऑप्शन है वो ऊपर जा रहा है, राइट। कहाँ, किसके ऊपर जा रहा है? ये मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ अगर आपने कॉल ऑप्शन को ख़रीदा होता तो आपको नुकसान हो जाता, राइट। तो इस चीज़ को समझने का तरीका क्या है
कि कहाँ कॉल ऑप्शन खरीदना है, कहाँ कॉल ऑप्शन नहीं खरीदना, ये आपको ओपन इंटरेस्ट बताएगा। अब देखिए, ये जो प्राइमरी चार्ट है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप कंफ्यूज होगे तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको एक तरह से एक जैकपॉट ट्रिक बता रहा हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, ये जो पहला लाइन लगी हुई है ना, पहला जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लगाया है वो 48,000 कॉल ऑप्शन का है, यानी ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये कॉल ऑप्शन का है। तो हम कॉल ऑप्शन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आप देखिए। यहाँ देखिए, कॉल ऑप्शन की प्राइस ऊपर आ गई, लेकिन साथ ही साथ और भी क्या ऊपर आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट ऊपर आ रहा है, यानी सेलर्स कंट्रोल में है। तो जहाँ सेलर्स कंट्रोल में है वहाँ कॉल ऑप्शन नहीं खरीदना है। ये आपको एकदम क्लियरली समझना है कि जहाँ जहाँ ओपन इंटरेस्ट आपको बता रहा है कि कॉल कॉन्ट्रैक्ट के कॉल ऑप्शन के सेलर्स बढ़ रहे हैं, वहाँ आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ प्राइस गिरेगा। इनफैक्ट यहाँ एक फॉल्स ट्रेड हो सकता था, उस ट्रेड को बचाया है किसने, हमारे ओपन इंटरेस्ट ने। ओपन इंटरेस्ट यहाँ बढ़ रहा है, ये देखिए ओपन इंटरेस्ट ने इस 24 लाख्स के फिगर को भी क्रॉस कर गया। यहाँ पे प्राइस बढ़ी लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो बढ़ रहे हैं लोग वो सेलर्स हैं। प्राइस यहाँ तक आई, सेलर्स ने और शॉर्ट करना शुरू किया और शॉर्ट करना शुरू किया, प्राइस तेजी से नीचे गई। तो हमें क्या करना है, हमें लेवल्स समझने हैं, किस लेवल्स पे जाके, जैसे यहाँ पे एक फिगर्स दिया हुआ है 24 लाख्स, 30 लाख्स, 35 लाख्स, तो हर 5 लाख्स पर हमने एक लेवल्स बना लेने हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यहाँ हमने एक लेवल बना लिया, 35 लाख्स का एक लेवल बना लिया। ये 35 लाख्स क्या है, ये 35 लाख्स ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने 35 लाख्स पर एक बना लिया, राइट। ये देखिए, तो अब जैसे कॉल ऑप्शन ऊपर जा रहा है, यानी क्या है, कॉल ऑप्शन जब ऊपर जा रहा है यानी इसका मतलब है कि सेलर्स कंट्रोल में है, उनको जरा सा भी डर नहीं लग रहा है और वो कॉल ऑप्शन को बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। और अगर सेलर्स बेचे जा रहे हैं तो उस समय कॉल ऑप्शन खरीदने का समय बिल्कुल भी नहीं है। उस समय कॉल ऑप्शन आपको नहीं खरीदना है। आपको खरीदना कब है, जब सेलर्स को डर लगे, राइट। तो ये देखिए, यहाँ पे कॉल ऑप्शन का प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। कॉल ऑप्शन का प्राइस यहाँ ऊपर जा रहा है, और यहाँ भी कॉल ऑप्शन का प्राइस ऊपर गया था लेकिन उसके बाद नीचे गिरा। यहाँ कॉल ऑप्शन का प्राइस ऊपर जा रहा है, और ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये क्या हो रहा है, आप देखिए, एक तो यहाँ पे ये प्लेटो हो गया, इसके ऊपर नहीं बढ़ रहा है, और यहाँ से गिर रहा है। गिरने का मतलब क्या है, ओपन इंटरेस्ट के गिरने का मतलब है कि जो सेलर्स हैं उनको डर लग रहा है। अब उनको डर लग रहा है कि ये मार्केट अब इससे नीचे नहीं जाएगा, यानी अब उनको सेल करना है अपना, और सेल करना उनको श्रेयस्कर नहीं लग रहा है। उनको लग नहीं रहा है कि वो और सेल कर सकते, उनको लग रहा है कि ये प्राइस ऊपर जा रही है तो हम अपना जो हमने सेल किया हुआ है ऑप्शन उसको जल्दी से स्क्वायर ऑफ करें। तो जैसे वो स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं तो प्राइस क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ करना है मतलब, अगर ऑप्शन सेलर स्क्वायर ऑफ करेगा तो क्या होगा, ऑप्शन सेलर जब स्क्वायर ऑफ करेगा तो वो अपने ऑप्शंस को बाई बैक करेगा, क्योंकि उसने पहले सेल किया है, वो बाई कर रहा है, ऑलरेडी नए बायर्स हैं। तो बाई कर रहा, दो लोग एक साथ जब बाई करेंगे, एक तो जो स्क्वायर ऑफ करना है और नए बायर्स, तो प्राइस शूट करेगा। और जब सेलर स्क्वायर ऑफ करता है तो क्या होता है, आप जान जाइए इस चीज़ को, ओपन इंटरेस्ट तेजी से गिरता है। ये समय है आपको ऑप्शन बाई करने का, यानी कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट जब गिरे, प्राइस ध्यान रखिएगा उस समय बहुत तेजी से शूट करेगा। पुट ऑप्शन का जब ओपन इंटरेस्ट गिरे, ध्यान रखिएगा प्राइस बहुत तेजी से गिरेगा, क्योंकि वो लोग स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं उस समय, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ओपन इंटरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एज एन ऑप्शन बायर समझने की आवश्यकता है। अभी इस वीडियो में इतना ही करेंगे, उसके बाद डेफिनेटली हम आपको और भी वीडियोस लाएंगे जिसमें ओपन इंटरेस्ट के कई सारे ट्रिक्स, कई सारे हैक्स बताऊंगा, जिसके कारण आपकी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी
टॉप ऑफ द चार्ट हो जाए। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएंगे, और आप सबसे एक बार दोबारा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, एंड यू टेक केयर।